फ्रेंड्स, कहते हैं जिनकी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। फ्रेंड्स, हमें संघर्ष करके निखरना है, ना कि हताश होकर बिखरना है। हाँ फ्रेंड्स, अपने लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक सूचना सहायक की भर्ती निकाली है 2023, जिसमें कुल पदों की संख्या 2730 है। हाँ फ्रेंड्स, पदों की संख्या कहने को तो 2730 है, लेकिन हमें केवल और केवल एक पद की ज़रूरत है और हमें अपना संघर्ष इस एक पद के लिए करना है कि यदि परीक्षा की भर्ती एक पद के लिए आयोजित होती तो क्या मैं मेरा चयन करवा पाता या नहीं पाता। फ्रेंड्स, मेरा केवल इतना सा कहना है कि जो जोश और जुनून आप में आज विज्ञप्ति देख करके है, वही जोश और जुनून परीक्षा की तिथि तक होना चाहिए। यानी कि विज्ञापन जो 16 जनवरी 2023 को आया है और इस परीक्षा की तिथि जुलाई 2023 संभावित बताई जा रही है, यहाँ तक अपने जोश को बरकरार रख लीजिए। आप देखना अपने परिणाम को, आप देखोगे कि वो जोश ही है जो आपको अंतिम समय तक चयन में सहायक सिद्ध होगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम ये विज्ञप्ति की प्रमुख बातें क्या है जो हमें ध्यान रखनी है। बाकी तो सब में बताई हुई चीज़ें हैं इधर उधर की। तो पहली है, सबसे पहले तो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, कि अपने को ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या प्रक्रिया करनी है। तो अपने से सीधा सा है कि अपने को अपनी एसएसओ आईडी पे, एसएसओ आईडी के माध्यम से अपने को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। त्रुटि है तो उसको क्या कर लेना है, दुरुस्त कर लेना है। आपका जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और एसएसओ आईडी से करना है। हालांकि इसके अंदर और भी प्रोसेस दे रखे हैं, आप देख लीजिए। फिर आता है परीक्षा का शुल्क कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अपने को परीक्षा के शुल्क पे केवल इतना सा याद रखना है कि जो सामान्य क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए 450 है, और नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए 350 रुपये है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष योग्यजन है चाहे किसी भी श्रेणी का, उनके लिए 250 रुपये है। तो ये अलग अलग प्रकार बताए हुए। तो अपने को तो ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं उलझना है। अपने को तो ये समझना है 450 रुपये अधिकतम है और न्यूनतम 250 रुपये तक अपने को इस परीक्षा की फीस अदा करनी है, बस। अगला उसके बाद में आता है पदों का वर्गीकरण दे रखा है। मैं तो फ्रेंड्स इस वर्गीकरण पे नहीं जाता हूँ, मैं तो केवल मानता हूँ कि अपने को तो केवल मात्र एक पद की ज़रूरत है। हमें 2730 पदों के लिए नहीं लड़ना है, हमें केवल एक पद के लिए लड़ना है और इसी तरीके का जोश और जुनून बरकरार रखना है। अब इसके अलावा हमें यह देखना है फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रकार से आरक्षण के बारे में बताया हुआ, कितना प्रतिशत आरक्षण है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या रहेगा, इसमें सारा दे रखा है। दिव्यांगजनों के लिए कितना आरक्षण रहेगा, ये सब इसके बारे में बताया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो वेतनमान है वो वेतनमान कितना है, वेतनमान की चर्चा की हुई है। तो फ्रेंड्स, वेतनमान एक्चुअली में क्या होता है कि किसी कर्मचारी को नियुक्ति होने के पश्चात सरकार के द्वारा कितने वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो पे मैट्रिक्स होती है, उसमें पे मैट्रिक्स में L8 का वेतन है और जिसका जो न्यूनतम वेतनमान है, जिसको हम बेसिक बोलते हैं, इनिशियल ग्रेड पे जो इनिशियल सेल होती है वो 26,300 रुपये। अब हमें देखना है कि हम इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पात्र है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्च डिग्री या उसके समतुल्य होना चाहिए।
या है तो ठीक, या फिर इसके अलावा आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट टेक्निकल डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि कंप्यूटर से संबंधित आपके पास योग्यता होनी चाहिए और वो भी स्नातक स्तर की होनी चाहिए। आप अपने कोर्स के हिसाब से इतनी जो योग्यताएं दे रखी है, इनमें से आपके पास कोई सी भी योग्यता है तो आप IA का फॉर्म भर सकते हैं। IA का मतलब होता है सूचना सहायक, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट बोलते हैं जिसको। इसके अलावा अपने पास दूसरी योग्यताएं ये कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति होनी चाहिए, यानी कि टाइप करना भी आना चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि हम कोई कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं या होने वाले हैं तो अपन इसका आवेदन कर सकते हैं। परंतु इसमें इम्पोर्टेंट बिंदु ये है, जो नोट करने वाली चीज़ है, कि इस भर्ती की फेज सेकंड में टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित हो जानी चाहिए। यानी जिस दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अन्य योग्यताओं में सामान्य से है स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में, राष्ट्रीयता भारतीय, नेपाल वाले होने चाहिए, अपन भारतीय हैं सारे के सारे, अपन गुणा आवेदन करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि अपनी आयु क्या होनी चाहिए। आयु सीमा यह है कि 1 जनवरी 2024 को अपनी आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में कितनी छूट दी हुई है, 3 वर्ष की छूट भी दी हुई है। इसके अलावा अलग अलग श्रेणीवार जिस प्रकार के श्रेणियां हैं उसके हिसाब से आयु सीमा में सरकार के द्वारा छूट दी जाती है, जो लिखी हुई है 5 वर्ष है या 10 वर्ष है, जो अलग अलग प्रकार से बताई हुई है। तो हमें तो ये देखना है कि 1/1/2024 को अपनी आयु न्यूनतम 21 वर्ष है या नहीं है। उसके बाद हम किस कैटेगरी से हैं उसके हिसाब से अपने छूटे 40 साल बहुत होते हैं, मैं तो समझता हूँ, यदि तैयारी करके नौकरी लगानी है तो। इसके अलावा पेंशन योजना अपने पर लागू रहेगी, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अपने को देना होगा। अब ये जो फ्रेंड्स है अपने, ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। अब अपन कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो हम दिनांक 27/1/2023 से 25/2/2023 को रात्रि तक, मतलब 12 बजे तक अपन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन आवेदन नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा फ्रेंड्स, टाइम पे आवेदन कर दें और दिमाग से ये फिट बिठा लेंगे भाई मेरे को तो परीक्षा देनी है, और आवेदन भाई शुरू हो गए तो अपने को आवेदन कर देना है। अगली चीज आती है परीक्षा का आयोजन कब होना है। तो ये आप अपने बोर्ड पे सामने लिख रहे हैं कि भाई मेरे को तो इस परीक्षा जुलाई 2023 के अंदर परीक्षा देनी है। देखा जाए तो अपने पास 5 महीने हैं। प्रवेश पत्रों की बात है तो प्रवेश पत्र फ्रेंड्स आजकल सभी के ऑनलाइन आते हैं, इसका भी अपने को ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए यदि कोई अभ्यर्थी है जो पहले से राजकीय सेवा में है लेकिन इधर इसमें आना चाहता है, तो अपने उसको अपने संबंधित विभाग से NOC लेके आनी पड़ेगी कि मैं वहाँ जाऊँ, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बताइए कि इनके प्रकार की कोई है तो नियोग्यताएं होगी, जिसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति के 1 से अधिक विवाह कर रखा है, या मान लीजिए उसने दहेज लिया हो, या इस प्रकार का, या 2 से अधिक संतानें आदि। अभ्यर्थियों से और प्रमाण पत्र कौन से हैं, एक फ्रेंड्स मेरा इसमें यह रहेगा कि आपके जिस जाति से संबंधित हैं या जिस कास्ट कैटेगरी से संबंधित हैं उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास परीक्षा से पहले का या आवेदन करने से पहले की तिथि का बना लें तो अच्छा रहेगा। ये क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हमने प्राय देखा है कि लोग फार्म भरते वक्त विज्ञप्ति को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर उसमें मांगी गई पात्रताएं नहीं होती है, जिसके कारण वो फिर
परेशान होते हैं या कभी कभी उनका चयन निरस्त भी हो जाता है, तो अपने को इन चीज़ों से बचना है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में ये बताया हुआ कि आपको क्या क्या रखना है, किस प्रकार के फार्म भरना है। तो इसमें फ़ोटो वगैरह कितने केबी का लेना है, कितना स्कैन करना है, किस प्रकार के हस्ताक्षर करना है, उसके बारे में बताया हुआ है। फ्रेंड्स, ये है अपने जो आवेदन में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है उनके बारे में बताया हुआ है। अब अपने को देखना है इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है कि सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा में स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। देखिए, ये परीक्षा 2 चरणों में हो रही है। पहली तो होगी लिखित परीक्षा, जो कि योग्यता परीक्षण या सूचना प्रौद्योगिकी एवं सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों पर आधारित होगी, जो कितने अंकों की होगी, 100 अंकों की होगी और 3 घंटे की होगी। मेरिट इनसे ही बननी है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है टंकण की गति, कि आपके 15 मिनट की हिंदी और 15 मिनट की अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। टाइप टेस्ट जरूरी है। ये आपके इसका सिलेबस है, जो कि मुख्य रूप से ये पाठ्यक्रम है कंप्यूटर पे आधारित पाठ्यक्रम ही है। अब टंकण की गति के लिए इसमें यह भी बता रखा है कि इस आपको न्यूनतम अंक होने चाहिए, जो क्या है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में मिलाकर के न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। यदि आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो 36% न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे अपने को कि अपने 100 अंकों की परीक्षा होगी और 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें यदि अपन पास होते हैं तो अपने टंकण की परीक्षा होगी। ये अपना सिलेबस है। इस सिलेबस पे आधारित अपने 100 अंकों की परीक्षा होगी, जो कि कितने टाइम तक होगी, 3 घंटे तक होगी। और ये और भी अपने को विस्तृत जानकारी देखनी है तो फ्रेंड्स, ये विभाग की वेबसाइट है। इस वेबसाइट्स पे जाके आप और भी डिटेल में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला तो मेरा इसमें ये रहेगा कि आप सबसे पहले इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करें और विज्ञप्ति को डाउनलोड करने के बाद में उसको ध्यान से पढ़ें और आवेदन करें। और हमारी शुभकामनाएं कि जुलाई में आयोजित होने वाली जो इन्होंने टाइम दिया है जुलाई 2023 का, तो उस जुलाई 2023 की परीक्षा में आप अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके अपना चयन सुनिश्चित करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। यदि आपके और भी कोई प्रश्न हो इस विज्ञप्ति से लेकर के, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपका यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करें। जुड़े रहिए हमारे राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।